आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से उसने हमें दिखाया है। आज पूरी दुनिया भर के अंदर मदर्स डे को मनाया जा रहा है और इसी विषय को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमें क्या बताता और सिखाता है। यशायाह उसका 66 अध्याय और उसका 13 वचन में इस तरीके से बताया गया है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं और पाते हैं कि परमेश्वर जैसे एक माता अपने बच्चों को शांति देती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर है जो उसकी संतानों को, उसके बच्चों को शांति देता है। और यहाँ यरूशलेम का अर्थ है हमारा परिवार। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परिवारों में परमेश्वर माता के द्वारा बच्चों को शांति देता है। भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में भी हम इस बात को पाते हैं। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था, तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखलाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। और भजन संहिता 139 के अंदर हम लोग इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत और भयानक रीति से हमें रचा है। और जब हम अपनी माता के गर्भ में रचे जा रहे थे, तब से परमेश्वर की दृष्टि आपके और मेरे ऊपर बनी हुई थी। लेकिन एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जो हमें आज अपने आप से पूछना है। आज के माँ बाप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम लोग बाइबल के अंदर कई सारे ऐसे चरित्रों को देखते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिसमें मूसा की माँ एक है। मूसा की परवरिश फिरौन के राजमहल में फिरौन की बेटी ने की, लेकिन मूसा की माता ने मूसा को सिखाया था कि तुम मिस्री नहीं, तुम इब्री हो, तुम इजरायली हो, और हमारा एक ही परमेश्वर है और उस परमेश्वर का नाम यहोवा है। मूसा की माता जब मूसा को दूध पिलाने के लिए महल में जाया करती थी, तो मूसा को एक ही बात सिखाया करती थी कि तुम मिस्री नहीं हो, तुम इब्री हो, यानी तुम इजरायली हो, और हमारा परमेश्वर एक ही है और हमारा परमेश्वर और कोई नहीं, वो यहोवा परमेश्वर है। आज हम लोग बहुत सारे पश्चिमी देशों में, अमेरिका, इंग्लैंड और भी बहुत सारे यूरोप के देशों के अंदर हम लोग इस बात को पाते हैं कि वहाँ पर अधिकतर कलीसियाएं खाली पड़ी रहती हैं। वहाँ पर कलीसियाओं में रविवार की आराधना के समय कुछ बुजुर्ग लोग वहाँ पर होते हैं और अधिकतर जवान लोग या तो कलीसिया में जाते नहीं, और बहुत सारे जवान लोग इस बात को मानते ही नहीं कि कोई परमेश्वर है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको नहीं बताया कि उनका परमेश्वर कौन है। और उनमें से बहुत सारे आज भटके हुए हैं, बहुत सारे नास्तिक हैं, बहुत सारे किसी भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। आज के माता पिता अपने बच्चों को हर एक बात सिखाते हैं, हर एक बात के बारे में उनको बताते हैं, सिखाते हैं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 4 से 7 वचन में परमेश्वर का वचन हमें स्मरण कराता है कि हमें अपने बच्चों को क्या बताना, क्या सिखाना जरूरी है। यहाँ पर बताया गया, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन एक बात उनको नहीं सिखाते कि वो यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। आज बहुत सारे माता पिता हैं, बच्चों को रील्स बनाना सिखा रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना सिखा रहे हैं, वो भी फिल्मी गानों के साथ। लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा, अभी बच्चे छोटे हैं, जब बच्चा बड़ा होगा, वो सब कुछ उसको जो बचपन में सिखाया गया उसको याद रखेगा, और उस समय पर उसको क्या याद रहेगा? वो फिल्मी गाने उसको याद रहेंगे, लेकिन वो एक बात भूल जाएगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और इस बात को भूल गया तो उसने अपने जीवन को, वो बर्बादी के मार्ग पर वो बच्चा जाएगा, और बाद में वही माता पिता उनको पश्चाताप करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है? अपने बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा देनी है। चलते हुए, लेटते हुए, उठते हुए परमेश्वर यहोवा के विषय में उनको बताना है कि यहोवा एक है।
और यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। तीमुथियुस के विश्वास के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस का पहला अध्याय 5 वचन। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। तो यहाँ पर हम लोग दो माताओं के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पर तीमुथियुस की माता और उसकी नानी लोइस के विषय में हम पढ़ते हैं। इनके द्वारा ही तीमुथियुस को निष्कपट विश्वास मिला था। और आज जितनी भी दुनिया के अंदर माताएं हैं, जितनी भी बहनें हैं जिनको परमेश्वर ने आशीष के रूप में संतान दी है, उनसे मेरा अनुरोध है, विनती है, निवेदन है कि आज आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या उनको दे रहे हैं। क्या निष्कपट विश्वास यीशु मसीह पर आपके जीवन के द्वारा बच्चे सीख रहे हैं? अगर सीख रहे हैं तो परमेश्वर की स्तुति हो, और अगर नहीं सीख रहे हैं तो आज आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आप उनको यीशु मसीह के मार्गों के ऊपर चलना सिखाएं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना सिखाएं। सबसे पहले आप अपने आप को जांचिए कि आपके अंदर क्या वो मजबूत विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर, और है तो परमेश्वर की स्तुति हो, और अगर नहीं तो आज आपको परमेश्वर के चरणों में बैठने की आवश्यकता है। परमेश्वर से कहें कि मुझे तेरे मार्गों पर चलना सिखा, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बन सकूं, और उनको मैं निष्कपट विश्वास जिस प्रकार तीमुथियुस की माता और उसकी नानी के द्वारा उसको मिला, मैं अपने बच्चों को विरासत में, मिरास के रूप में वो विश्वास अपने बच्चों को दे सकूं। यशायाह उसका 49 अध्याय उसके 15 और 16 वचन में हम लोग परमेश्वर के एक वायदे को पाते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हाथ के तेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। इस मदर्स डे पर आपको, आपके पूरे परिवार को और आपकी कलीसिया के हर एक उस माता को, बहन को जिसको परमेश्वर ने आशीष के रूप में संतान दी है, उनको हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू।